बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं, अपने घरों में खुश हैं। आज जिस टॉपिक बात कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर मेरिट ख़वातीन जो है इसके बारे में बड़ी परेशान होती है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी हमें नहीं चाहिए। तो डॉक्टर साहबा हमें फैमिली प्लानिंग का कोई ऐसा मेथड बताएं जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो। तो फैमिली प्लानिंग जो है वो डिपेंड करती है कि कपल की एज क्या है और उनकी शादी को कितना अरसा गुजरा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं वो यंग होते हैं और वो ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, मतलब उनमें कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं होती। तो उनमें प्रेगनेंसी कंसीव करने की जो सलाहियत होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दोस्त जिनकी तकरीबन 5 से 10 साल शादी को गुजर चुके हैं। तो ऐसे कपल्स में हम मोस्टली रिकमेंड करते हैं कि वो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसे मनसूबाबंदी गोलियां भी कहते हैं, फैमिली प्लानिंग पिल्स भी बोलते हैं, वो ये इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये पिल्स उनको डेली लेनी होती है स्टार्टिंग फ्रॉम दी फर्स्ट डे, माहवारी के पहले दिन से। और डेली ये पिल उनको खानी होती है। ये पिल्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इस पे प्रेगनेंसी तकरीबन प्रोटेक्शन आपको 99.9% इफेक्टिव प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कामयाब होती है। अच्छा जी। अभी कुछ ऐसे भी कपल्स होते हैं जो न्यूली मैरिड होते हैं, लेकिन उनके हस्बैंड्स की जॉब ऐसी होती है जैसे वो फॉरेन कंट्री में रहते हैं या फॉर एग्जांपल वो आर्मी फोर्सेस में है। इस तरह से वो डेली अपनी वाइफ के पास नहीं होते। तो तकरीबन कभी कभार अगर इन दोनों की इंटरकोर्स हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में अब डेली पिल लेना जो है वो सही नहीं होता। ऐसी कंडीशंस में फिर हम उनको बोलते हैं कि वो बैरियर मेथड कॉन्ट्रसेप्शन कर ले, यानी कॉन्डोम्स वगैरह इस्तेमाल करें कि जब रिक्वायर्ड है तो उस टाइम पे वो कॉन्डम्स यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा मेथड है कॉन्ट्रसेप्शन का या फैमिली प्लानिंग का, वो होते हैं इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रसेप्टिव डिवाइस, जिसे आम ज़ुबान में कॉपर टी कहा जाता है। कॉपर टी जो है वो उन कपल्स को मैं रिकमेंड करती हूँ जो जिनकी तकरीबन 2 से 3 प्रेगनेंसीज़ हो चुकी हैं, 2 से 3 बच्चे जिनके हैं। क्योंकि खुदा न ख़ास्ता इस कॉपर टी की वजह से अगर यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाता है तो ये इन्फेक्शन जाके ट्यूब्स तक फैल जाता है। और ट्यूब्स क्योंकि बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें मुख्तलिफ किस्म के एडिशंस बन जाते हैं जिसकी वजह से ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं। तो फिर नेक्स्ट बेबी के लिए उनको बहुत ही जो है परेशानी का सामना हो सकता है। तो हाँ, फर्स्ट कपल मतलब ऐसे कपल्स जिनको जो अभी अपनी फैमिली प्लान करना चाहते हैं उनको कभी भी हम कॉपर्टी की रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की क्रीम्स और जेलीज आती हैं जो कि विजाइना में यूज़ की जा सकती है बिफोर इंटरकोर्स। और ये जेलीज़ जो है वो स्पर्म्स को किल करती है, यानी जो मर्दाना जरासीम होते हैं उनको मार डालती हैं उसी टाइम पे, ताकि वो ओवम तक ना पहुंच सके और वो कंसीव ना करे वो फीमेल। इसके अलावा मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के बारे में भी। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है वो वंस टेक पिल है जो कि तकरीबन 72 आवर्स यानी 72 घंटे के अंदर अंदर लेनी होती है। लेकिन इसको भी लेने का तरीका ये है कि अगर आप जैसे पीरियड से आप फ्री हुई हैं, फ्रेश हुई हैं, उसके बाद अगर आप हस्बैंड से मिलती हैं तो उस टाइम पे ये गोली 2 गोलियाँ होती है। एक गोली आपने एज़ सून एज़ पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके आपने लेनी है, और दूसरी गोली जो है 12 घंटे के अंदर अंदर लेनी होती है। क्योंकि इसका काम होता है कि ये अंडे को बनने नहीं देता, ये अंडे बनने के प्रोसेस को डिले कर देता है। और ताकि एग फॉर्मेशन ना हो, अंडा ना बने और साथ में वो फर्टिलाइज ना हो। लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं, मेरे पास क्लिनिक में आई थी कि अभी उनके पीरियड्स एक्सपेक्टेड थे, 1-2 दिन में उनके पीरियड्स आने थे और उन्होंने जो है ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खा ली। तो इस पिल को खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिंपल आप अपनी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा हार्मोन्स जो है वो डाल रहे हो, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स जो है इरेगुलर हो सकते हैं। इसके अलावा और भी मेथड्स हैं, लाइक 3 महीने का इंजेक्शन होता है। 3 महीने के लिए एक दफ़ा वो इंजेक्शन लगाया जाता है। डिपो प्रोवेरा के नाम से इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल है और इसको इंट्रामस्कुलर गोश्त के अंदर लगाया जाता है और 3 महीने तक जो है वो आप प्रेगनेंसी को रोक सकते हो। लेकिन मोस्टली इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये देखे गए हैं कि या तो खातून जो है उनके बिल्कुल ही पीरियड्स नहीं आते, या अगर आते हैं तो फिर स्पॉटिंग होती रहती है। तो बेसिकली ये जो है पेशेंट्स इतने ज़्यादा इसकी कंप्लाइंट्स नहीं रखते हैं। और एक और मेथड है जिसमें आप सबक्यूटेनियस जो है वो इम्प्लांट्स डालते हो, जो कि तकरीबन 5 साल का वक्फा होता है। लेकिन अगेन ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है, माइनर सर्जरी होती है और अगर पेशेंट को सूट नहीं किया तो उसको दोबारा निकालने के लिए उसको दोबारा इस तरह का ट्रॉमा यानी तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो ये मेथड भी मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ।
और वो कपल्स जिनकी फैमिली बिल्कुल कंप्लीट है और वो चाहते हैं कि अभी बिल्कुल हमने प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, तो उनमें हम ट्यूबेक्टमी, बायलेटरल ट्यूबल लाइगेशन यानी दोनों ट्यूबों को बंद कर देना, और ताकि बिल्कुल ही वो कंसीव ना कर पाएँ। लेकिन हम यंग कपल्स में इसको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि खुदा न ख़ास्ता अगर कोई ऐसा ट्रेजिक एक्सीडेंट हो जाता है कि उनके बच्चे की डेथ हो जाती है, कोई ऐसा इशू होता है, या वो चाहते हैं कि अभी हमें एक और बच्चा चाहिए, तो फिर ये एक इरिवर्सिबल प्रोसीजर होता है और इस से दोबारा कंसीव करना बहुत ही मुश्किल है। और कुछ लोग जो है इसको बोलते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए हम आपकी ट्यूब्स दोबारा रीओपन कर देंगे, लेकिन ट्यूबल फंक्शन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो जो कि कॉन्ट्रासेप्शन के ऊपर थी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।